हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो मैं अपना दूसरा व्लॉग जो है आफ्टरनून से मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दोपहर के 2 बजे, पूरे 2 बजे थे। मैं ऊपर आ गई थी कपड़े उठाने के लिए। तो कपड़े मैंने उठा लिए हैं, सारे तय करके भी रख देंगे। तो आप लोग बताना कि मतलब आप लोग धूप में डालते हो कि नहीं। वैसे डालना चाहिए, धूप में, गर्मी हो चाहे सर्दी, डालने चाहिए। तो मैंने धूप में डाल दिए हैं। वैसे मैं डाल देती हूँ हमेशा। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो धुल वुल के तब जाती हूँ, उसके बाद में जब आती हूँ तो धुलने नहीं पड़ते। वैसे गर्दा हो जाती, नीचे रख के जाती हूँ, ऊपर रख के भी नहीं जाती हूँ। एक ही रख के जाती हूँ जिस पे ये लेटते हैं, मतलब कि, और नहीं रख के जाती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हो। यहाँ पे मैं इनके कपड़े उतारने लगी थी जो मैंने वॉश किए थे, सूख गए थे। टॉवल नहीं सूखी थी तो उसको नहीं उतारा था, तो सब कपड़े उतार लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रेस लगाई हुई है। दो पैंट, मतलब पैंट शर्ट थे इनके, 2 पैंट थी, 1 शर्ट था। तो मैंने सोचा इनको प्रेस करके रख देते हैं, वरना जो है ये रखे रह जाएंगे। फिर कल से एक जोड़ा हो जाएगा धुलने के लिए, तो फिर मतलब बढ़ते ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने इनको भी धुल के रख दिया, मतलब धुल के प्रेस करके रख दिया है। यही मैंने आज धुले थे। और ये ग्रीन शर्ट तो पहले का ही धुला रखा था, तो उसको प्रेस करना था केवल, तो वो भी मैं ले आई हूँ प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे एक पैंट हो चुकी है, दूसरी मैं कर रही हूँ। तो ये पैंट जो है एक बार पहनो बस गंदी हो, मतलब लगने लगती हैं, तो इसीलिए एक ही दिन पहनते हैं। तो यहाँ पे मैं ना इनका शर्ट भी प्रेस करने लगी हूँ। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब कर देती हूँ। जब 2 जोड़ा हो जाते हैं तब मैं प्रेस कर देती हूँ। ऐसे ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे और बोरिंग लगता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हो। ज़्यादा हो जाते तब करते हो या मतलब 2-2 जोड़ा करती हूँ। मैं 2-2 जोड़ा करती हूँ, क्योंकि बाद में फिर तो तीसरा धुलेंगे, जब वो सूखेगा तो 3 हो जाएंगे, फिर चौथा वो पहन लेंगे, तो इससे ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। तो इसलिए मैं जो है 2-2 जोड़े करके रख देती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हो। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए अभी आपसे मिलेंगे प्रेस करने के बाद में। तो यहाँ पे शर्ट भी प्रेस हो ही चुका है लगभग, बस इसको तह करके रखना है। तय करके बस रखना, ये हो ही चुके हैं कपड़े। तो ये देखिए प्रेस मैंने हटा भी दी है, लगे हाथ ही। तो ये देखिए कपड़े प्रेस हो चुके हैं। 2 पैंट थी और 1 शर्ट था, तो ये देखिए। और हाँ, तुरंत के तुरंत मैं मेज भी हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रखी रह जाएगी तो लगने का डर रहता है, तो मैं जो है हटा देती हूँ। तो अभी आप लोग सुनिएगा पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा की कुछ मतलब ज़रूरी बातें। बहुओं को, घर की बेटियों को, घर की पुत्रियों को ये माता आए और आकर कुछ ज्ञान उपदेश देकर जाए, पर क्या करें, ये आती तो हैं। टीकी का पत्ता, डब्बा भरने की, लाली, पेंसिल और 1-2 सामान और दे दिया जाता है, और ये बढ़िया खा पी के और सुहागे का भोजन करके चली जाए। पर एक बार बहू से नीचे बेटा मर्यादा में रहना, सम्मान करना, बहुत अच्छी सासू, बहुत अच्छा बेटा, भोजन अच्छा बना, खूब जोरदार बना, सुहागिनों का तुमने सम्मान करा, तुम्हारा भी सौभाग्य भगवान से अमर करे। एक बात तो दिल से कहना चाहिए। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती, जब तक उसका पति है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती, जब तक उसकी मांग में सिंदूर है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती, जब तक उसके मस्तक पर बिंदी है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती, जब तक उसके गले में मंगलसूत्र है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती, जब तक उसके पांव में बिछुड़ी है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती, जब तक उसके पांव में पायल है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती, जब तक उसके होठों पर लाली है। अर्थात सौभाग्य की सूचक वस्तु में है। पति अगर है तो पत्नी कभी बूढ़ी नहीं होती। पत्नी बूढ़ी कब होती है, जब पति चले जाता है। पति कब बूढ़ा होता है, जब पत्नी चली जाती है। पति भी बूढ़ा नहीं होता जब तक पत्नी है। कहती रहती है, जाओ जरा बाजार से सब्जी ले आओ, तो क्या 2 कदम नहीं चल सकते। 30 साल की उम्र हो गई, तुम सब्जी मंडी तक जा सकते हो, दूध की थैली ला सकते हो, अभी तुम बूढ़े नहीं हुए। पति बूढ़ा कब होता है, जब पत्नी चली जाती है, अकेला पड़ जाता है, तब बूढ़ा होता है। क्योंकि बार बार बहुएं कहती हैं पापा से अब नहीं बनता है, बार बार बेटा कहता है पिताजी अब तुमसे बनता नहीं है, मत जाया करो,
मतलब ये सिद्ध कर दिया कि पाप पूरा हो गया। ये सिद्ध कर दिया कि पिता पूरा हो गया। पत्नी का सौभाग्य होगा जब तक पत्नी पूरी नहीं होती, क्योंकि पति बार बार कहता रहता है, जा तू जरा मेरे लिए चाय बनाना। जब घर में बहू है तो मैं क्यों बनाऊं, तू बना के लिया, वो बेचारी तू आराम करने दे, तू जा। और पत्नी जाती चाय बना कर लिया थी, पत्नी जा मेरे लिए पानी गर्म कर दे, पत्नी जाती, पर पति को मालूम है और पति है, पत्नी पूरी नहीं। पर पति कब चला जाता है, बहुएं बार बार, मोहल्ले के लोग बार बार ये जता देते हैं, बेचारी अकेली हो गई, अब कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे होगा। बहू में भी शिव महापुराण का चंचुला ने काशी में सुना था, विद्येश्वर संहिता का चंचुला ने सुना था, अगर नारी और पुरुष दो में से कोई एक चला भी गया और वो शंकर को, शिव को जब अपना बना लेते हैं तो वो बेधर्मी नहीं कहलाती। वो पति अगर शिव को अपना बना ले तो अकेला नहीं रहता, नारी शिव को अपना बना ले तो अपनी में अकेली नहीं रहती। उसके जीवन का सर्व दुख सुख शिव से मिला। चंचुला देवी ने ये सुन लिया था, इसलिए कैलाश पर जब मरकर प्राण छोड़कर गई, और चंचुला देवी काशी में प्राण छोड़ी थी, इसलिए उसको कैलाश धाम मिल गया था। और चंचुला जब कैलाश पर पहुंची, मौन जब बैठी हुई देखी, पार्वती जी ने पूछ लिया, तू चुप क्यों बैठी है? चंचुला कहती है, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, तू अकेली क्या नहीं कर सकती, शिव को हृदय में बिठा, शंकर का अनुमोदन कर, शिव कृपा करेंगे तो शिव महापुराण की कथा अगर तेरा पति सुन लेगा तो ये विश्वास रखती हूँ, अभी तो तू बेतव्य हो गई, पर बाद में अखंड सौभाग्यवती भी हो सकती है। क्यों नहीं संभाल सकती हो? एक बार अगर नारी बेतव्य हो जाए, एक बार अगर नारी बेतव्यता को धारण कर ले, घबराना नहीं। शंकर के अनुमोदन में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में, शिव के पूजन में, शिव की अर्चना में इतने लग जाओ कि भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार मौका दिया, ऐसा अब मत देना, अगला जन्म देना तो अखंड सौभाग्य लेकर जाऊं, ऐसी कृपा कर देना। और ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। अगली बार ऐसे वर को मैं करूं कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मेरा सौभाग्य मेरा अमर रहे। ऐसी ये तुम कर सकती, ये तुम बोल सकती, ये तुम आराधना कर सकती। व्रत है, दुनिया का एक व्रत है जो नारी का पति नहीं रहता उसके बाद भी करना पड़ता है और पूजन भी करना पड़ता है, साधना भी पड़ता है। दुनिया का एक व्रत है और वह हरताली का तीज का व्रत। कौन सा व्रत है? हरताली का तीज का व्रत। पति अगर चला भी गया तो पत्नी को वो हरताली का तीज का व्रत करना पड़ता है। क्यों? इसलिए कहा गया, ये ब्राह्मण विद्वान चतुर आखिरी तक नहीं छूटता, प्राण जाए तब तक नहीं छूटता, इसको तो करना पड़ेगा, भले पलंग पर पड़े रहो पर हरताली का तीज साथ देगा, इसको करना पड़ेगा, ये व्रत छूटता नहीं है। क्यों कहा? उसका कारण केवल इतना है, अगर जीव चला भी गया, पति चला भी गया तो शंकर को अपना बनाकर ऐसा अनुमोदन करना कि अगली बार ये बेतव्यता का भाव ना है। अखंड चूड़ा पहनकर, मांग भरकर, सिंदूरा भरकर मैं इस धाम से जाऊं, इस पृथ्वी से, ये भाव रखना। पर केवल हरताली का तीज का व्रत कभी समाप्त नहीं होता, अंतिम सांस तक, अंतिम श्वास। और आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपके भी मोहल्ले में होती होगी हरताली का तीज पूजन। ये साथ है, साथ शिव को अपना बना लिया, फिर दुख क्या रहा? फिर दुख कैसा? जब एक बार शिव हमारे, शंकर हमारे, फिर दुख का भान कहाँ? विचार कर, फिर दुख का भान। पीपर लाने के लिए 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा लाने, और गंगा ने कह दिया मैं आ भी नहीं, कहाँ जाऊंगी?
शिव जी की जटा में बैठ गए, गंगा शंकर की जटा में जाकर बैठ। अब जटा में से शिव जी बाहर नहीं निकाले तो तप करने के लिए भागीरथी गई। कहाँ बैठे थे? केदार ताल में। कहाँ बैठे? केदार ताल में। मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी, आज हमारे वहाँ फिर से आंधी तूफान आया, मतलब बारिश नहीं आई, आंधी तूफान आया। तो आप लोग बताना कमेंट करके किस किस के वहाँ आई थी आंधी। हमारे वहाँ आई थी, खूब ज़्यादा नहीं आई थी बट आई थी। तो ये देखिए अमरूद मैं आप लोग को दिखा रही थी, कितने छोटे छोटे से लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आंधी आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताना आप लोग के वहाँ आंधी आई कि नहीं आई। हमारे वहाँ तो आई है। तो आज मैंने आप लोग से फ्रंट मतलब कैमरे से कोई बात नहीं की। जब फ्रंट कैमरे से बात ना करो तो अच्छा नहीं लगता है, लगता ही नहीं कि मैंने मतलब व्लॉग स्टार्ट किया था एंड भी हो गया। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग को इन मतलब पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा जी की बातें कैसे लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे उनकी सारी बातें अच्छी होती हैं, कोई कोई मतलब अच्छी सभी होती हैं। मैं हमेशा इनको सुनती हूँ और अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोग किस किस को सुनते हो। तो यहाँ पे चल रही थी इनकी मस्ती, तो मैंने वो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।